मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों को प्यारा प्यारा हैप्पी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास टेंथ का पैसेज लेके आया हुआ हूँ, जो कि वो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। बिल्कुल जी हाँ, अ लेटर टू गॉड ये क्लास टेंथ में एक चैप्टर है, जिसमें कि इसके लेखक हैं जी.एल. फेंट्स। और मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से, ये हमारा पहला जो है पैसेज होगा, जिसमें आपको टेक्स्ट, ग्लोसरी एंड कम्प्रिहेंशन सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग 10 नंबर के। तो निश्चित रूप से आप एकदम तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके लिए 2 लाइन है। क्लास में नंबर 1 नंबर भी उनके अच्छे होते हैं, हर कंपटीशन में होते पास, जो समय के पाबंद और वसूल के पक्के होते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप समय के पाबंद भी हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, जो आप सभी लोग अपने कीमती समय को हमारे इस वीडियो को देखने में खर्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल समय को मत गंवाइए। अ लेटर टू गॉड का जो पहला पैसेज है, आप लोग अपने बुक को भी ओपन कर सकते हैं और उसमें देखेंगे जो आपका पहला मतलब पैसेज होगा, वही पैसेज है। और ये कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, सबसे बड़ी बात कि आपको एग्ज़ाम में कैसे इसको करना होगा, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो मैंने कई पैसेज मैंने बनाया भी है, आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे पैसेज नंबर 1, आपका ये पैसेज नंबर 1 है। कह क्या रहा है, तो पहले क्या करना है हमको, आप लोग हमारा पहली बार वीडियो नहीं देख रहे हैं, बताइए पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब स्थित होना। देखिए वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड मीनिंग आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, चाहे रफ कॉपी में ही नोट करिए, लेकिन नोट जरूर करिए। तो सिचुएटेड, वह घर कहाँ स्थित था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट कुड वन सी, माने जो ऊंचाई है जहाँ पे उसका घर बना हुआ था, उस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। यानी कि अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वहाँ से उस पहाड़ की ऊंचाई पर से उसको क्या दिखाई देता था, यानी उस पहाड़ की ऊंचाई पर से क्या देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, और इस पृथ्वी को यानी इस धरती को किस चीज की आवश्यकता थी। नीडेड, नीडेड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। नीडेड माने आवश्यकता। तो इस पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु न्यू, कौन जानता था क्या, हिज फील्ड इंटीमेटली। देखिए इंटीमेटली बहुत अच्छी मीनिंग है, भली भांति। इंटीमेटली माने भली भांति, यानी अपने खेतों के बारे में कौन था जो कि बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम लोग पैसेज की ओर बढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली, इंटायर का मतलब संपूर्ण यानी होल। इंटायर का मतलब होल, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण। अर्थात उस पूरे पहाड़ी पर, वैली का मतलब क्या हुआ, मीनिंग नोट कर लीजिए। वैली, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वैली का मतलब चोटी हो गया, यानी उस पूरे चोटी पर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वही एक इकलौता घर था, वही एक इकलौता घर था। क्या, अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, सबसे बड़ी मीनिंग क्रेस्ट। क्या है, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम पहाड़ की बात करते हैं, किसकी, पहाड़ की, माउंटेन की, तो क्रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों शिखर। क्रेस्ट का मतलब शिखर। लेकिन एक इसकी मीनिंग और याद रख लीजिए, क्रेस्ट का मतलब एक होता है कलगी। क्या होता है दोस्तों, कलगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कलगी क्या होता है। कलगी आप अक्सर देखते होंगे शादी में। कहाँ, शादी में जब दूल्हा एक मुकुट टाइप में पहनता है इस प्रकार से, तो उसके सिर के ऊपर एक जो है ऐसे, इस प्रकार से, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए ये उसने कलगी पकड़ पहना, और इसके सिर पे, मुकुट के ऊपर ऐसे बिल्कुल ये इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से ऊपर लगा रहता है, उसी को बोला जाता है कलगी। क्या बोला जाता है, कलगी। तो कृष्ण का मतलब कलगी भी होता है, लेकिन यहाँ कलगी से मतलब नहीं है, यहाँ पे पहाड़ी से मतलब है, शिखर से मतलब है। तो लो हिल पर, तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला तो यही मिल गया,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, वह घर कहाँ स्थित था। तो आप इसका आंसर देखिए, अगर आप पैसे से पूरा उतारना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल यह लिख सकते हैं यहाँ से, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट लो हिल। आपका ये पहला आंसर हो गया। क्या हो गया, पहला आंसर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हैं, अपने से भी लिखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से उठाइए क्वेश्चन से, देखिए द हाउस सिचुएटेड, कहाँ पे, द हाउस वाज कर दीजिएगा, द हाउस वाज सिचुएटेड। अब यहाँ से आइए, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ये आपका एक आंसर तैयार हो गया। अब ऐसे ये क्वेश्चन आंसर अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है तो भी आप इसको कर ले जाओगे। क्या, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द हाइट, कोई उस ऊंचाई से क्या देख सकता है। देखिए यहाँ से ही आंसर स्टार्ट है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब देखिए क्या क्या देख सकता था उस ऊंचाई से, तो देखिए देख सकता था क्या, रिवर देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और पके हुए, राइप का मतलब क्या होता है, राइप का मतलब होता है दोस्तों पके हुए, अर्थात खेती जो थी उसके अनाज की वो बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे थी, पके हुए, ठीक है। और कॉर्न, कॉर्न फ्लैग भी होता है, कॉर्न अनाज, कॉर्न का मतलब क्या हुआ, अनाज। और डॉटेड, देखिए यहाँ पे भी मीनिंग है डॉटेड, डॉटेड का मतलब क्या होता है, डॉटेड का मतलब होता है भरा हुआ, डॉटेड का मतलब भरा हुआ, अर्थात उसकी जो खेती थी वह बिल्कुल एकदम फुल एंड फाइनल, एकदम अपने शबाब पर थी, ठीक है। अगर हम डॉटेड को, एक मीनिंग और नोट कर लीजिएगा, डॉटी, क्या, DOTTY, ये रूट वर्ड होते हैं डॉटी। तो डॉटी का मतलब देखिए, पहली मीनिंग तो डॉटी का मतलब, ये आज की याद एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिए, झक्की। डॉटी का मतलब झक्की, जैसे कहते हैं एकदम झक्किया गए हैं जब देखो तब। अच्छा, दूसरा चीज एक और होता है, दूसरा चीज हो जाता है दोस्तों सठिया जाना। क्या होता है, सठिया जाना। अब ये सठिया जाना क्या है, सठिया जाना जैसे बूढ़े लोग होते हैं, कहते हैं एकदम ये बुढ़वा जो है एकदम सठिया गया है ना, तो वो होता है डॉटी। अच्छा, एक डॉटी का मतलब और होता है, उसको भी नोट कर लीजिए। देखिए सब मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मोहित होना, अब ये देखो किसी का नाम हो भैया तो हम नहीं जानते, लेकिन मोहित होना का मतलब कहते ना एकदम मोहित हो गए, उस चीज को देखकर एकदम से सम्मोहित हो गए, तो वही चीज होता है डॉटी। देखिए आपको कितनी अच्छी मीनिंग आपको मिली। तो खैर यहाँ पे डॉटेड है, तो डॉटेड मैंने भरा हुआ, विथ फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ, ऑलवेज। तो अब आपका आंसर देखिए दूसरे का मिल गया। तो अब अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो वन कैन सी फ्रॉम दिस हाइट, क्या, अब इस ऊंचाई से आप क्या क्या देख सकते हैं, फ्रॉम दिस हाइट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिवर, और डॉटेड विथ फ्लावर्स, इस चीज को लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर बढ़ते हैं, 3 की ओर, व्हाट वर नीडेड, अब पृथ्वी की जरूरत क्या थी। तो आगे चलते हैं, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग, देखिए यहाँ से द ओनली थिंग, ये आपका तीसरा आंसर मिल गया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ये देखिए आगे ना, अर्थ नीडेड माने पृथ्वी को जरूरत थी केवल एक चीज की, ऐसी क्या, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का क्या मतलब होता है, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार, क्या होता है दोस्तों, मूसलाधार, यानी कि डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, क्या होता है, मूसलाधार बारिश, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है तो कम से कम, क्या चीज, कम से कम शावर, यानी शावर हो जाए, माने फुहार, यानी बौछार ही पड़ जाए, क्या पड़ जाए, अगर पानी न बरसे पूरा अगर, तो कम से कम बूंदा बांदी तो कर दे, कुछ तो हो जाए, तो शावर होता है ना। देखिए आप लोग शावर घर में भी लगाते हो ना, अपने होम में लगाते हो कि नहीं, बाथरूम में, तो वही है शावर, फुहार गिरती है ना शावर से नहाते समय, तो वही है, हल्का सा फुहार मिल जाए। तो आप लोगों ने देखा, तो पृथ्वी को सबसे चीज क्या जरूरत थी, डाउनपोर अथवा एटलीस्ट शावर। तो आपका अर्थ निश्चित रूप से ये आंसर कंप्लीट होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी अपने खेतों को कौन अच्छी तरीके से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब यहाँ पे थ्रू आउट माने पूरे समय। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरे समय, ऑल टाइम, पूरे समय, क्या चीज, पूरे समय, यानी ऑल टाइम। द यानी थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरे सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड एंटीमेटली। अब देखिए आ गया ना, हु न्यू माने जो जानता था। कौन वह बंदा था, वह बंदा लेंचो था। कौन था, लेंचो था। खेत उसकी थी तो वही तो जानेगा। अगर कोई घर आपका है, जैसे मान लीजिए, तो आप जितना अच्छे से जानते होंगे अपने घर को, तो कोई दूसरा थोड़ी जानेगा। तो खेत किसका था, लेंचो का था। तो लेंचो जो है उस खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो आप यहाँ पे हु को काट करके अगर यहाँ पे केवल लेंचो लिख दें, LENCHO, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, तो आपका ये चौथा भी आंसर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इसकी नंबरिंग देखो कैसे होती है। जो पहला क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, और चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस प्रकार से 3 3 6 2 8 2 10, यानी 3 + 3 + 2 + 2, इस प्रकार से टोटल आपके 10 नंबर होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 10 नंबर कितनी आसानी से आपको मिल जाते हैं, और ये आपके नंबर को, स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हालांकि चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, चारों आंसर हो गए, लेकिन हम आपको पूरे पैसेज पढ़ाएंगे। तो चलिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स बट, हैड डन नथिंग इल्स। इल्स का मतलब देखिए, इल्स का मतलब होता है अलावा, इल्स का मतलब अलावा, अलावा। बट सी द स्काई, उसने इसके करने के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। बट क्या किया उसने फिर, सी द स्काई, उसने आसमान की ओर देखा। टूवर्ड, टूवर्ड माने होता है और, टूवर्ड माने और, उसने आसमान की ओर देखा। द नॉर्थ ईस्ट, किस ओर, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर, यानी उत्तर, नॉर्थ हो गया, प्लस पूरब यानी पूर्व, नॉर्थ और पूर्व के कॉर्नर में, यानी उसने देखा। और फिर उसने क्या देखा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द, यानी लेंचो बोलता है कि अपनी पत्नी से कहता है, वुमेन का मतलब यहाँ कौन होगा, उसकी पत्नी है ना। वुमेन का मतलब यहाँ पे औरत है, तो औरत कौन, पत्नी उसकी हुई। तो अपनी पत्नी से कहता है कि अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हम लोगों को मिलने जा रहा है क्या, गेट सम वाटर, हम लोगों को आकाश से यानी वर्षा की कुछ बूंदें मिलने वाली हैं। द वुमेन, और वह महिला जिससे लेंचो ने बोला, वह महिला हु आज प्रिपेयरिंग, जो कि बना रही थी। प्रिपेयरिंग का मतलब बनाना, तैयार कर रही थी, बना रही थी। क्या बना रही थी, सपर। क्या बना रही थी, सपर। सपर का मतलब होता है दोस्तों शाम का नाश्ता, शाम का नाश्ता, फुलौरी, चटनी, है ना, पकौड़ी, ये सब चीज़ें। और रात्रि भोजन भी हो सकता है, जैसे डिनर बोलते हो, DINNER, डिनर होता है ना। तो आप सपर का भी प्रयोग कर सकते हो डिनर के लिए, रात्रि भोज के लिए। तो रिप्लाइड, उस औरत ने, जब लेंचो ने औरत से कहा तो महिला उत्तर देती है, क्या कहती है, यस गॉड विलिंग, जैसे ईश्वर की इच्छा। भाई बारिश कराना किसके बस में है, ईश्वर के बस में। तो जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे होगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, कौन, बड़े लड़के, हमारे जो बड़े लड़के थे, चुन्नू, चुन्नू यानी कि ओल्ड, यहाँ पे उसका नाम नहीं रखा गया, तो ये तो मेरा जो है नाम, मतलब मैंने अपने से रख रहा हूँ कि ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। और वाइल, जब की, वाइल का मतलब क्या होता है, याद कर लीजिए मीनिंग, जब की, बड़े लड़के तो काम कर रहे थे, लेकिन जब कि द स्मॉलर वन, जो छोटे थे, यानी मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे, नियर, नियर माने पास में, नज़दीक, नियर माने पास में, नज़दीक खेल रहे थे। किसके, द हाउस, यानी उस घर के पास में। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे द हाउस लग रहा है, द, तो द क्यों लग रहा है, क्योंकि उस पूरे पहाड़ी पर इकलौता यही एक घर था, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जा रहा है। जो कि द कौन सा आर्टिकल होता है, द बताइए कौन सा आर्टिकल होता है भाई, डिफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा,
डिफिनिट आर्टिकल। तो द ओल्डर बॉयज, अच्छा खेल रहे थे, और हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड द मल, तब तक खेलते रहे। अंटिल माने तब तक खेलते रहे जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, जब तक वह औरत उनको बुला नहीं ली, यानी उनको जब तक बुलाई नहीं तब तक वो खेलते रहे। और फिर उस महिला ने कहा कम फॉर डिनर, आओ प्यारे बच्चों चलो डिनर किया जाए। क्या किया जाए? रात्रि का भोजन किया जाए, क्योंकि भोजन तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये आपका पैसेज खत्म हो गया है। हम जो अब अगला हमारा जो वीडियो होगा वो क्लास 10, दोस्तों किसका? क्लास 10 का, यानी अगला वीडियो क्लास 10 का पैसेज नंबर 2, क्योंकि ये 10 नंबर है और ये 10 नंबर मैं किसी भी हालत में ये नहीं चाहूँगा कि आपका नंबर कम आए, क्योंकि ये 10 नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओगे तो ये 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरे के पूरे पैसेज आपको लेकर आऊँगा, कराऊँगा, और इसके क्वेश्चन और आंसर भी आपके कंप्लीट होंगे, ग्लोसरी भी कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है कम से कम 90+, याद रखिएगा 90+ नंबर इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में 90+ से कम नहीं आएगा, ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए। आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे मैं आपका निश्चित रूप से, आप ये समझिए कि मैं आपके एक एक नंबर के लिए, चाहे वो एक ही क्यों नंबर हो, उसके लिए मैं जूझता रहूँगा और आखिरी दम तक जूझता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हम जितने भी मीनिंग बताते जा रहे हैं इनको नोट करते जाइए, जो भी पैसेज बताया जाए इनको घर में प्रैक्टिस करिए। बुक होगी आपके पास, बुक में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर कभी आप भूल रहे हैं तो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा तो आप उसमें कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं तो आप यूट्यूब पे हमारा सर्च कर ही सकते हैं, ENGLISH इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। और जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखेंगे हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, और उसमें हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। क्या बना दी है? प्लेलिस्ट बना दी है, और उसमें क्लासेज मैंने कर दिया है प्लेलिस्ट में। जैसे क्लास 10 के वीडियो हैं, क्लास 11 के वीडियो हैं, क्लास 12 के वीडियो हैं, है ना, और आपके TGT PGT के वीडियो आपको मिल जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश के साथ साथ और भी विषय GS वगैरह है, सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, मैं क्लास 10 के लिए स्पेशली, क्योंकि इनका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इनका जो है क्लास 10 का ऑफलाइन अर्थात कोचिंग में, किसमें? ऑफलाइन मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। क्या दोस्तों? मैराथन, संडे को मैराथन क्लास। ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन है उनका। और ये मैराथन क्लास हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा? हिंदी का रहेगा। और ये सूचना है, तो बिल्कुल आप कोचिंग सेंटर हमारा जान ही रहे हैं, तो वहाँ पे आप आ करके संडे को स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी न्यूज़ के साथ हम जो है अगला पैसेज, अब हमारा जो पैसेज रहेगा, पैसेज चैप्टर यही रहेगा, लेंचो का ही चैप्टर रहेगा, पैसेज नंबर 2 लेकर आएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और हमारे जो भी दर्शक, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो उनको बिल्कुल तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं और अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।